नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है एक माँ के त्याग और ममता की, जिसे पढ़कर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि माता पिता का प्यार कितना अनमोल होता है? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। एक गरीब औरत थी जो अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, पर फिर भी उसने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया। उसने उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर पाला। दिन रात मेहनत की, खेतों में मजदूरी की, चौका बासन किया, ताकि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छा इंसान बन सके। भूखी रह ली, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। जब वह बीमार पड़ती, तब भी अपने आराम की परवाह किए बिना खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती। अपने फटे कपड़ों की परवाह न करते हुए भी वह बेटे को अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करती। उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, यही उसकी कोशिश रहती। समय बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाली। अब उसके पास पैसा था, इज्जत थी, लेकिन उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी। अब वो पहले जैसी ताकतवर नहीं रही थी। हाथ पैर जवाब देने लगे थे। उसे चलने फिरने में दिक्कत होती, छोटी छोटी बातें भूलने लगी थी। बेटा अब माँ की बातें सुनने से कतराने लगा। उसे माँ की कही बातें चुभने लगी। जब भी माँ कुछ कहती, वो झुंझलाने लगता। उसे लगता कि अब माँ बोझ बन गई है। माँ रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती, सोचती कि बेटा आएगा तो उसे घुमाने ले जाएगा, लेकिन बेटा आते ही अपने काम में व्यस्त हो जाता। एक दिन माँ ने हिम्मत करके बेटे से कहा, बेटा आज कहीं बाहर घूमने चलें, बहुत दिन हो गए, मैं घर में ही रहती हूँ। बेटे ने चिढ़कर कहा, माँ मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, आप घर में आराम करो। माँ चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। बेटे को लगा कि माँ अब सिर्फ परेशान कर रही है, हर बात में टोकती है, हर समय कुछ न कुछ मांगती रहती है। उसे यह सब बोझ लगने लगा। कुछ दिनों बाद बेटे को अपने एक दोस्त के कहने पर एक अनाथालय का दौरा करना पड़ा। वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। यहाँ के बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे होते हुए भी उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। बेटे ने अनजाने में ही पूछ लिया, क्यों? क्या ये बुजुर्ग भी बहुत ज्यादा सवाल पूछते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे? बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, लेकिन जब ये बूढ़े हुए तो उनके बच्चों को ये बोझ लगने लगे। शायद उन बच्चों को यह याद ही नहीं रहा कि उनके बचपन में उनके माँ बाप ने कितनी तकलीफें सही थीं। बेटा गहरी सोच में पड़ गया। तभी अनाथालय के एक कर्मचारी ने उससे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ पहले भी यहाँ आई थी? बेटे ने चौंक कर पूछा, क्या? कब? कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन उन्होंने आपको गोद लिया था। उन्होंने आपको इसी अनाथालय से अपनाया और आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया। यह सुनते ही बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह अपना खून समझ रहा था, वह तो उस औरत की ममता थी जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के अपनाया था। उसने माँ की वो आंखें याद कीं जो दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती थी। उसे समझ आ गया कि माँ तो बस प्यार और साथ चाहती थी और वह उसे बोझ समझ बैठा था। वह बिना देर किए घर पहुंचा। माँ अभी भी दरवाजे पर बैठी थी, उसकी आंखों में वही इंतजार था। बेटे ने झुककर माँ के पैर छुए और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ घबरा गई। का भील बेटा, का हुआ? बेटे ने रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं कितना नादान था। जिसे मैं बोझ समझ रहा था, उसने तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। चलो माँ, आज घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हमें साथ वक्त बिताए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बेटे का हाथ थामा और दोनों घर से बाहर निकल गए। बेटे को अब समझ आ चुका था कि माँ कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अब वह हर दिन माँ के साथ समय बिताने लगा, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखने लगा। माँ अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब उसका बेटा उसे बोझ नहीं, बल्कि भगवान का सबसे अनमोल उपहार समझने लगा था। समय बीतता गया और अब बेटे की जिंदगी में भी नए मोड़ आने लगे। उसकी शादी हो गई, घर में एक बहू आई। शुरू में सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू को सास की जरूरतें बोझ लगने लगी। वह बेटे से कहने लगी,
आपकी माँ को हर समय किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हमें अपनी ज़िंदगी जीने का भी समय नहीं मिलता। बेटे के मन में फिर से वही पुरानी भावना घर करने लगी। वह माँ की बातें सुनकर चिढ़ने लगा, उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगा। लेकिन इस बार माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने हालातों को स्वीकार कर लिया। एक दिन बेटे ने फिर वही गलती दोहरानी चाही जो पहले उसने करने की सोची थी। वह माँ को किसी वृद्धाश्रम छोड़ने का मन बना चुका था, लेकिन जैसे ही उसने माँ को यह बताने के लिए बुलाया, उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और माँ के गले लग गई। दादी, आप कहीं मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बेटे की आंखें भर आईं। उसे फिर से अपनी पुरानी गलती याद आ गई, जब उसने अपनी माँ को बोझ समझा था। उसने माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, मैं फिर से गलती करने जा रहा था, लेकिन अब कभी नहीं। आप मेरे लिए सबसे अनमोल हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए बेटे का सिर सहलाया और कहा, बेटा, जब तक प्यार रहेगा तब तक परिवार रहेगा, बस यही याद रखना। बेटे ने माँ को गले लगा लिया और अब कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है। धन्यवाद।